कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो सरकार से सवाल कर रहे हैं उन्हें कुचल दिया जाएगा, उन्हें दफना दिया जाएगा। इतना घिनौना कृत्य भारतीय इतिहास में और भारतीय लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ होगा। इसी पूर्वांचल पर कई अपराधियों को सरकार का संरक्षण है, उनके आलीशान बंगले हैं और 5-5 हजार करोड़ के आदमी हैं। मुझे कम से कम इतना सुकून है कि इस दौर में भी आप जैसे भाई लोग हैं जो पत्रकारिता को कम से कम चौचीहाती और कम से कम आलीशान बिल्डिंगों से उतार के गांव के किसानों के बीच में, आम लोगों के बीच में लाए हैं। तो पूरा उत्तर प्रदेश अब ये जंगल राज से भी बदतर स्थिति में है। और अगर अपनी पीठी थपथपाना है तो आप थपथपाते रहिए, लेकिन सच है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उनको ये समझना पड़ेगा कि बर्बरता चरम पर है। अभी मैं उत्तर प्रदेश के चंदौली में हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऐसी घटना घटी है जो पूरे मानवता को शर्मसार कर रही है। एक बेटी और माँ को जो है कि बाबा के बुलडोजर ने जला कर मार दिया। ये इसी तरह का वीडियो भी आपने बहुत सारा देखा होगा, ट्विटर पर ट्रेंड किया, जो है कि सरकार की आलोचना भी बहुत हुई है। उसके बाद कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, लेकिन क्या सस्पेंड करने से जो माँ बेटी की जान गई थी वो वापस आ जाएगी? ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता व राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका जी हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत धन्यवाद। कानपुर की जो घटना घटी है वो मानवता को किस प्रकार से शर्मसार कर रही है, अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे कम से कम इतना सुकून है कि इस दौर में भी आप जैसे भाई लोग हैं जो पत्रकारिता को कम से कम चौचीहाती और कम से कम आलीशान बिल्डिंगों से उतार के गांव के किसानों के बीच में, आम लोगों के बीच में लाए हैं। जो कानपुर की घटना घटी है वो कानपुर की घटना अधिकारियों का नहीं, वो कानपुर की घटना उत्तर प्रदेश के बीजेपी सरकार की मंशा को जाहिर कर रही है। और जो आपने जैसा कि कहा कि बर्बरता का सवाल, उसने पूरे लोकतंत्र को ही नहीं रौदा, बल्कि कानपुर का जब बुलडोजर एक माँ और एक बेटी का बर्बरतापूर्ण से जला करके जब खाक कर दिया गया, तो भारतीय लोकतंत्र ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये संदेश गया कि अब भारत में मानवता भी जलाई जा रही है। अब भारत का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो अपने परंपराओं का निर्वहन नहीं कर रहा है, बल्कि वह कुचल रहा है। उन सारे सवालों को, उन बुनियादी लोगों को जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो सरकार से सवाल कर रहे हैं उन्हें कुचल दिया जाएगा, उन्हें दफना दिया जाएगा। इतना घिनौना कृत्य भारतीय इतिहास में और भारतीय लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ होगा कि एक माँ और बेटी को सरकार के प्रताड़ना से आज ही जा कर के, और जो रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ एसडीएम खड़ा था, लेखपाल ने आग लगाई, पुलिस वहीं थी। अब आप सोचिए कि ये उत्तर प्रदेश का 25 करोड़ जनमानस क्या सोचता होगा कि जो सरकार उसने बनाई, जो सरकार 6 साल से चल रही है, वो सरकार अब उसे कुचल रहा है, उसे दफना रहा है। और संवेदनाओं का क्या कहा जाए, और इतनी संवेदनहीन तस्वीरें आई वहाँ के जिला अधिकारी की कि वो डांस कर रही थी। जो ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। तो सरकार से ये सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने अपने गिरेबान में झांकें और ये सवाल करें कि किसी के घर की माँ, बहन, बेटी, धर्म, जाति सब छोड़ दो, सबके घर में है, लेकिन जब उस पर बुलडोजर चलेगा, वो जल के मरेगी तो कैसा लगेगा? उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर है वो गरीबों पर ही अधिकतर क्यों चल रहा है? और ऐसे बहुत सारे अमीरों के घर हैं जो सरकारी जमीन बने हुए हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं चल पा रहा है? उस पर कभी नहीं चलेगा। आज उत्तर प्रदेश में जितना भ्रष्टाचार है पूरे देश में कहीं नहीं होगा, आप जान लीजिए। और इसी पूर्वांचल में जहाँ पर हम आप सब बात कर रहे हैं, आप सब साथी बात कर रहे हैं, इसी पूर्वांचल पर कई अपराधियों को सरकार का संरक्षण है, उनके आलीशान बंगले हैं और 5-5 हजार करोड़ के आदमी हैं। और उन पर सरकार इतनी रहम है कि उन पर बुलडोजर तो छोड़िए, उनको इतनी सुरक्षा है। और वो सब तरह के, हमें चंदौली के संदर्भ में आपको बताऊं, चंदौली के संदर्भ में जितने दलित और वंचित समाज के ग्राम प्रधान हैं जिनका चयन हुआ है, पिछड़े समाज के हों चाहे दलित समाज के हैं, इसी चंदौली में उन प्रधानों पर जो यहाँ का प्रतिनिधि है बीजेपी का, वो इतना दबाव बनाता है कि उनके हिसाब से उनको काम करना पड़ता है। तो आप, ये सवाल है योगी आदित्यनाथ जी, कहाँ पारदर्शिता है, किस तरह से अपराधियों का? अरे आप तो
तो संत हैं और आपसे तो अपेक्षा थी कि आप उत्तर प्रदेश के जनमानस की रक्षा करेंगे और आप अपराधियों की रक्षा कर रहे हैं, आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। ये बताइए, जो बेटी और माँ की मौत हुई है, यहाँ गरीबों की कीमत लगा दी जाती है जान की। 5-5 लाख रुपए उनके दोनों बेटे को दे दिया गया, लेकिन जब मारा गया तो उस समय प्रशासन कहाँ थी? देखिए, सवाल पैसे का नहीं है, सवाल संवेदनाओं का है। हम आप जहां बात कर रहे हैं यहीं बगल में एक बेटी को मार दिया गया, इसी ग्राम सभा में। आप संयोग से आप दोनों साथी हमसे मिले। सवाल संवेदनाओं का है। कोई पैसा किसी की जिंदगी कभी वापस नहीं ला सकता, लेकिन दाम तो लगा दिया था ना सरकार के द्वारा। दुनिया में क्या हम संदेश देंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो उनका नारा है यही है कि एक माँ और बेटी को, गरीब को जला के मार देंगे, उनका घर गिरा देंगे। इसी जिस धरती पे हम हैं, यहीं बड़े बड़े अपराधियों का घर है। कभी गिरा पाएगी सरकार? उनको चे नहीं बोल पाएगी सरकार। दिन के समय में सीधे बुलडोजर जो है वो जला के मार दिया माँ बेटियों को। अमित शाह जी कहते हैं कि रात के 10 बजे पहन के गहना घूमेंगे तब भी कोई नहीं बोलने वाला है। तो आप, मुझे इसी बात का तो सकून है कि आप जैसे पत्रकार हैं जो कम से कम ये सवाल कर रहे हैं। अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में आके देखें ना कि क्या हालात है। रोज आए दिन हत्याएं हो रही हैं। अभी प्रतापगढ़ के कुंडा में एक व्यक्ति की हत्या हो गई, अभी जौनपुर में गोली मारी गई थी, चंदौली में अभी एक बेटी की सूचना है आपको मैं वीडियो। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बुजुर्ग अपने नातिन को लेके जा रहे थे, उसका अपहरण कर लिया गया। तो पूरा उत्तर प्रदेश अब ये जंगल राज से भी बदतर स्थिति में है। और अगर अपनी पीठी थपथपाना है तो आप थपथपाते रहिए, लेकिन सच है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उनको ये समझना पड़ेगा कि बर्बरता चरम पर है। और दलितों पिछड़ों को तो खास करके, अगर आप कोई भी प्रतिनिधि हैं तो आपका कोई नहीं सुना जा रहा, सिर्फ सामंतशाही चल रही है। योगी जी तो कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी वाले उनके समय में गुंडाई होती थी, हमारे यहाँ तो अपराधी अब डर गए हैं। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप सब भाई देख ही रहे हैं। इसी चंदौली में क्या हुआ, मिर्जापुर में क्या हुआ, बनारस में क्या हो रहा है, गाजीपुर में क्या हो रहा है, आप सब शादी देख ही रहे हैं। कुंडा में क्या हुआ, प्रतापगढ़ में क्या हुआ, जौनपुर में क्या हो रहा है, आप सब देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, अभी मेरठ में, जहाँ मेरठ में आए दिन हत्याएं होती हैं, घर में घुस के हत्याएं होती हैं। तो आप सब देख रहे हैं, साथी हैं। अगर कोई आपकी तरह युवा अगर रोजगार पर सवाल कर देगा, कोई आर्थिक सुरक्षा पर बात कर देगा, कोई उन पर अगर सवाल खड़ा कर देगा, अभी किसान ये बात कर दे कि उसके फसल का दाम नहीं मिला, अभी ये माँ बहन बेटियां सबके घर की बात कर दें कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया, तो राष्ट्रद्रोही हैं। यही सरकार की मंशा है। अगर इस तरह का आप भारत बनाना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से इस देश के लोग, जनमानस ने हमेशा तानाशाहों से लड़ा है, लेकिन आप गलत दिशा में हैं। भारतीय जनता पार्टी गलत दिशा में है। देखिए कि हमारे साथ मनोज सिंह काका जी थे जो अपनी बात रख रहे थे कानपुर के मुद्दों को लेकर। इन्होंने सरकार पर जो है कि तमाम आरोप लगाए कि सरकार मुद्दों से भटकाती है और गरीबों का हनन कर रही है। देखिए, ये अभी एक तरह से चारों तरफ दिखा दे आपको, ये गांव है। देखिए, ये भी एक तरह से जमीनी नेता हैं जो घूम कर गाँवों में लोगों की समस्या को सुन रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि सरकार कब तक ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई करती है और कब लगाम लगाती है।